एनडीए के घटक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी इंडिया यानी एनपीपी के नेता और मणिपुर के क्षेत्र गांव निर्वाचन क्षेत्र से विधायक शेख नूरुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की और इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उन्होंने इसे रद्द करने की मांग कर दी। अब ये पूरा माजरा क्या है, आइए आपको बताते हैं। असल में मणिपुर में एनडीए के घटक एनपीपी के विधायक हसन ने अदालत में दाखिल अपनी याचिका में वक्फ कानून में किए गए उस बदलाव पर चिंता जताई है जिसमें इस्लाम का पालन करने वाले अनुसूचित जातियों को अपनी संपत्ति वक्फ देने से वंचित किया गया है। इस याचिका में यह भी कहा गया कि ये उनके अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो ये पूरी तरह से गलत है। इस याचिका में कहा गया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के ओनरशिप वाली जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने से रोकती है। एनपीपी विधायक का इस याचिका में यह भी कहा गया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के ओनरशिप वाली जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने से रोकती है। एनपीपी विधायक का अपनी याचिका में कानून में किया गया संशोधन न सिर्फ मनमाना है बल्कि मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को कंट्रोल करने का प्रयास है। आपको बता दें कि याचिका में इस बात का भी जिक्र है कि इस कानून में किया गया संशोधन मनमाने प्रतिबंध लगाता है और इस्लामिक धार्मिक बंदोबस्त पर राज्य नियंत्रण बढ़ाता है। और ऐसा भी कहा गया है कि वक्फ संशोधन में किए गए बदलाव वक्फ के धार्मिक चरित्र को विकृत करेंगे और साथ ही वक्फ और वक्फ बोर्डों के प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा भी संशोधन को लेकर पीछे नहीं हटी। उन्होंने भी इस पूरे संशोधन को लेकर और इसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अदालत में दाखिल अपनी याचिका में कानून में संशोधन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन में न केवल गंभीर प्रतिक्रियात्मक खामियां हैं बल्कि संविधान में दिए गए कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। उन्होंने याचिका में कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय प्रथाओं के उल्लंघन ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की असंवैधानिकता में योगदान दिया है। टीएमसी नेता ने अदालत में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि प्रक्रियात्मक रूप से संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति का मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने के चरण में और संसद के सामने कुछ रिपोर्ट पेश करने की लिस्ट में संसदीय नियमों और प्रथाओं का उल्लंघन किया है। टीएमसी नेता ने यह भी कहा कि विपक्षी सांसदों की असहमति वाली राय को 13 फरवरी 2025 को संसद में पेश अंतिम रिपोर्ट से बिना किसी औचित्य के हटा दिया गया। साथ ही कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयों ने संसद की सोचने समझने की प्रक्रिया को कमजोर कर दिया है और ऑफिशियल मैनुअल ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में दिए गए नॉर्म्स का उल्लंघन भी किया है। याचिका में कहा गया कि वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता, 15(1) भेदभाव न करना, 19(1)(a) और C भाषण और संघ बनाने की स्वतंत्रता, 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, 25 और 26 धर्म की स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक अधिकार और अनुच्छेद 300(a) यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। अब इस पूरे मामले को सुनने के बाद आपका शेख नूरुल हसन और महुआ मोइत्रा के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।